स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। पहला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे, तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। योजना, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, भारत में योजना अवकाश था। तो भारत में योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, जो सूखा पड़ा था 1966 में के बाद, योजना अवकाश 3 वर्ष का था। प्रथम योजना अवकाश 3 वर्ष का था 1966 से 69 के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड, भाखड़ा नागल एवं दामोदर घाटी परियोजनाओं का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस जी द्वारा शुरू किया गया था, यानी तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, स्टील प्लांट जिसे कहा जाता है, शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंतर्गत दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जो उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है स्थित स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र पर के विकास को दिया गया? तो कृषि क्षेत्र के विकास पर दिया गया था, तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो कृषि पर विशेष जोर दिया गया, यही हरित क्रांति का न्यू माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई। तो भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यह नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चुनाव के दौरान दिया गया था, लेकिन पंचवर्षीय योजना में इसको उद्देश्य के रूप में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, मतलब इसका कार्यकाल सही नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के मध्य चला था। दूसरा था 56 से 61, यह भी सही है। तीसरा 61 से 66, यह भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 था, 1969 से 74 के मध्य चला था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है,
क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 के मध्य योजना अवकाश था, जो प्रथम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता था। इसी योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और इसका फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का सर्वाधिक विकास हुआ, जिसमें खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रहा? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रहा, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 को हुआ, ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 को हुआ। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 था, ऑप्शन नंबर सी। तथा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की गई तथा भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्थान है। अगला प्रश्न होगा, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह मॉडल जो था हेराल्ड-डोमल मॉडल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न होगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक थी, क्योंकि 1978 में चुनाव जो हुआ उसका परिणाम स्वरूप भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई इस समय भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उनके द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही अर्थात 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था तथा इसके बाद अनवरत योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तो 1966 से 69 के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित इस वीडियो से बाहर प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, लगभग प्रश्न इसी में समेट दिए जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक तो अवश्य करें। धन्यवाद।